नमस्कार दोस्तों, बाजार हाट न्यूज़ चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, तारीख है 10 अक्टूबर 2021 और यहाँ पे स्मार्ट मनी की कुंडली लेकर 8वां एपिसोड आपके सामने हाजिर हूँ। यानी देखेंगे कि पिछले सप्ताह कहाँ पर बड़े लोगों ने पैसा लगाया है, किस स्टॉक से पैसा को बाहर निकाला है, कहाँ पे प्रॉफिट बुक किया है, कहाँ पे नया इन्वेस्टमेंट किया है, किस म्यूचुअल फंड हाउस ने, किस बड़े इन्वेस्टर ने किस स्टॉक्स को अपना पसंदीदा स्टॉक बनाया है और किस स्टॉक से अपना मुंह को फेर लिया है। तो चलिए स्मार्ट मनी की कुंडली में स्वागत करता हूं मैं आपका और वीडियो को शुरुआत करता हूं। यहाँ पे सबसे पहले राकेश झुनझुनवाला एंड एसोसिएट से शुरू करेंगे, जिस पर आप लोगों की बहुत नज़र रहती है कि राकेश झुनझुनवाला जी ने कहाँ पर सबसे ज़्यादा पैसा लगाया है या निकाला है। तो इन्होंने बेच दिया है 8,52,200 क्वांटिटी शेयर को बेच दिया है। किसका? तो मनधाना रिटेल वेंचर को बेच दिया है 8,52,000 शेयर। इसके अलावा एसबीआई ग्रुप ने 8,44,779 शेयर को बेचा है जीई शिपिंग, ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी लिमिटेड, यानी कि जिसको शॉर्ट में आप लोग जीई शिपिंग के नाम से जानते हैं, उसको इन्होंने बेच दिया है एसबीआई ग्रुप ने। सोल्ड कर दिया है, बेचा है 36,701 शेयर केवल किरण क्लॉथिंग को बेच दिया है और साथ ही वामसी रबर लिमिटेड को भी इन्होंने बेच दिया है एसबीआई ग्रुप ने। तो अभी शुरुआत हुआ है, प्रॉफिट बुकिंग से स्टार्ट हुआ, लोग प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, इस तेजी वाले बाजार में प्रॉफिट को बुक कर रहे हैं। साथ ही एचडीएफसी ग्रुप की बात करें तो एचडीएफसी ग्रुप ने अतुल लिमिटेड के शेयर को 6,01,811 शेयर अतुल लिमिटेड को बेच दिया है। इसके अलावा अमानसा होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड, जो कि ये भी बड़ा एक इन्वेस्टमेंट हाउस है, यहाँ पे 4,79,448 शेयर बेच दिया है। गेटवे डिस्ट्रीपैक्स लिमिटेड को बेच दिया है, 5 अक्टूबर के दिन में इन्होंने बेच दिया है। तो आप नज़र रखें, ये बड़े मनी को, स्मार्ट मनी को फॉलो करने का रीज़न यहाँ पे ये होता है कि आप भी उसके पीछे पीछे चलने की कोशिश कर सकते हैं। जहाँ पे वो पैसा लगा रहे हैं वहाँ लगाइए, जहाँ से निकाल रहे हैं वहाँ से हटा लीजिए आप भी, तो ताकि आपको परेशानी ना हो। भागेंगे तो सब भागेंगे, पैसा बनाएंगे तो सब बना लेंगे, है ना। अगर उनका पैसा बनेगा तो आपका भी बनेगा, सीधी सी बात है। यहाँ पे यही मेरा व्यू मकसद रहता है, ताकि आपको ऐसे लोगों के एक मूवमेंट को मैं पकड़ में ला के दे सकूँ कि क्या मूवमेंट वो लोग कर रहे हैं किस स्टॉक्स में। तो गेटवे डिस्ट्रीपास को बेच दिया मानसा होल्डिंग ने। अच्छा, बेनेट एंड कोलमैन एंड कंपनी लिमिटेड ने 11,88,603 शेयर को बेचा है। ये बड़ी क्वान्टिटी को बेचा है। बेनेट एंड कोलमैन एंड कंपनी लिमिटेड ने 11,88,603 शेयर बेचा है। हिमालय फूड इंटरनेशनल लिमिटेड को बेच दिया है इन्होंने। तो बड़ी क्वांटिटी में प्रॉफिट बुक किया गया है बेनेट एंड कोलमैन के द्वारा। इसके अलावा आगे बढ़े तो गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर ने, ये भी इंडिया में बहुत पैसा लगाती है गवर्नमेंट इन सिंगापुर के जो गवर्नमेंट है बहुत ज़्यादा पैसा लगाती है, बहुत सारी चीज़ों को खरीदी है। अभी इसकी नज़र सेंसेरा इंजीनियरिंग लिमिटेड पे पड़ गया है और इन्होंने 58,873 शेयर को 3 बार में इन्होंने खरीदा है। 58,873 शेयर एक्वायर किया है गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर ने सेंसेरा इंजीनियरिंग लिमिटेड को। तो सेंसेरा इंजीनियरिंग लिमिटेड के चार्ट पर, स्टॉक्स के मूवमेंट पर दोस्तों आप नज़र बना के चल सकते हैं। अगर आपको वहाँ पे कोई मूवमेंट नज़र आता है तो आप भी अपना फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा करके इन्वेस्ट करने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि बड़े फंड हाउस, अब बड़े दूसरे देश की गवर्नमेंट ने इसमें पैसा लगाया है सांसेरा इंजीनियरिंग में। आप देख रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर ने। बेहतरीन स्टॉक है सांसेरा इंजीनियरिंग लिमिटेड। इसके अलावा एचडीएफसी म्यूचुअल फंड ने क्या किया है, अतुल लिमिटेड को बेच दिया है 6,01,811 शेयर, जो कि बताया था मैंने। नालंदा इंडिया फंड लिमिटेड ने 5,76,248 शेयर को बेच दिया है। किसका? तो जस्ट डायल को बेच दिया इन्होंने। जस्ट डायल को 5,76,248 क्वांटिटी, बड़ी क्वांटिटी को इन्होंने सेल कर दिया। या आप कह सकते हैं कि जैसे ही मूवमेंट आया उन्होंने प्रॉफिट बुक करके आ गया। तो बाजार में प्रॉफिट बुकिंग का दौर चल रहा है इस फेस्टिवल त्यौहार में। पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी ने क्या किया है, देखिए इन्होंने बेच दिया है जयप्रकाश पावर वेंचर को बेच दिया है। बड़ी क्वांटिटी शोल्ड किया है, सैकड़ा हज़ार, 10,000 लाख, 10 लाख करोड़, 10 करोड़, 15,87,02,14 शेयर बेच दिया है पंजाब नेशनल बैंक ने जयप्रकाश पावर वेंचर को 3 बार में। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ज़बरदस्त बड़ी क्वांटिटी की बिकवाली की गई है पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा जयप्रकाश पावर वेंचर पे। अगर आपके पास ये स्टॉक है तो सावधान हो जाए, सावधान हो जाएं, सावधान हो जाएं, है ना।
इसके अलावा राजस्थान ग्लोबल सिक्योरिटीज़ प्राइवेट लिमिटेड ने एक्वायर किया है मैक्स इंडिया पर। मैंने आपको पिछले बार बताया था कि मैक्स वेल्थ पर लोगों की नज़र है, इस बार मैक्स इंडिया को एक्वायर किया गया राजस्थान ग्लोबल सिक्योरिटीज़ के द्वारा 1,21,323 शेयर के 1,21,323 शेयर 1,21,323 शेयर मैक्स इंडिया लिमिटेड को एक्वायर किया गया है राजस्थान ग्लोबल सिक्योरिटीज़ प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा। तो इसमें भी नज़र बना के आप चल सकते हैं। SBI म्यूचुअल फंड ने क्या किया, SBI म्यूचुअल फंड ने GE शिपिंग यानी कि ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग को बेच दिया, केबल किरण क्लॉथिंग को बेच दिया। विस्टा ITCL इंडिया लिमिटेड ने सेटको ऑटोमोटिव में पोजीशन बनाया, क्लियर नहीं हो पाया कितनी क्वांटिटी को इन्होंने बनाया हुआ है। प्लूटस वेल्थ ने क्या किया, बेचा है दोस्तों। कहा ना कि बाजार में प्रॉफिट बुकिंग का दौर चल रहा है। केमकॉन है ना, चेमकॉन स्पेशलिटी कह सकते हैं, केमकॉन कह सकते हैं, मैं केमकॉन ही बोल रहा हूँ। केमकॉन स्पेशलिटी केमिकल्स को बेच दिया गया है 1,80,000 शेयर को, 1,80,000 शेयर को 2 बार में बेचा गया है। तो आपके पास अगर ये स्टॉक है तो थोड़ा सावधान रहे, नज़र बना के रखें। आगे चलेंगे, पुरंजू बेलियात ने क्या किया है। पुरंजू बेलियात जो भारत के बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं, उन्होंने प्रीवेस्ट डेनप्रो लिमिटेड में होल्डिंग लिया है, खरीदा है 92,800 शेयर को खरीदा है प्रीवेस्ट डेनप्रो लिमिटेड नाम के स्टॉक्स पे। तो आप नज़र रखें, प्रीवेस्ट डेनप्रो स्टॉक नाम है प्रीवेस्ट डेनप्रो, आप जाके चार्ट पे भी देख सकते हैं। राजकुमार लोहिया ने मैस्ट्रोज इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम लिमिटेड को खरीदा है 30,461 क्वांटिटी को खरीदा बल्क डील में। तो बड़ी क्वांटिटी का माल उठाया गया यहाँ पे। शरद कन्यालाल शाह एंड एसोसिएट ने क्या किया है, खरीदा है 2,14,165 क्वांटिटी साबु सोडियम क्लोरो लिमिटेड, साबु सोडियम क्लोरो लिमिटेड। मुझे उम्मीद है कि ऐसे सभी स्टॉक्स के नाम भी आप लोगों में से बहुत कम लोगों ने सुना होगा। मैंने ऐसे ऐसे स्टॉक्स के नाम निकल के आते हैं जिनको लोगों ने सुना भी नहीं होता है। तो ये इस सीरीज़ में मुझे ये भी फ़ायदा होता है कि आप लोगों को ऐसे ऐसे स्टॉक्स के नाम पता चल जाता है। खुद मुझे भी पता चल जाता है कि ऐसे ऐसे स्टॉक छिपे पड़े हैं जहाँ पे मूवमेंट हो रहा है। तो साबु सोडियम क्लोरो लिमिटेड 2,14,165 क्वांटिटी को शरद कन्यालाल शाह ने खरीदा है, सोल्ड कर दिया है गोपाल आयरन एंड स्टील को कॉरपोरेशन को, गुजरात की कंपनी, उनको बेच दिया है 45,000 शेयर को, यहाँ पे 28,000 शेयर को और उसके बाद 33,149 3 बार शेयर को अलग अलग क्वांटिटी में बेचा गया है। इसके मुकाबले में स्पेक्ट्रम फूड्स को खरीदा गया है शरद कन्यालाल शाह द्वारा 30,108 क्वांटिटी को खरीदा गया है। फिर से बेच दिया गया है गोपाल आयरन एंड स्टील को 33,300 क्वांटिटी। तो देखिए, गोपाल आयरन एंड स्टील से सावधान रहें और साबु सोडियम पर नज़र बना के आप चल सकते हैं। आगे बढ़ूंगा, अगला देखूं कि किसने क्या है। तो आकाशिया कंजर्वेशन फंड LP ने बाय किया, सोल्ड किया है 2,23,646 क्वांटिटी कंसोलिडेट फिनवेस्ट एंड होल्डिंग, जिसको कि आप कह सकते हैं कैन फिनवेस्ट के नाम से आता है, कौन फिनवेस्ट के नाम से ये स्टॉक आता है। कंसोलिडेट फिनवेस्ट एंड होल्डिंग लिमिटेड 2,23,646 क्वांटिटी को बेच दिया है। आकाशिया ने दोबारा से बेचा है, बड़ी बड़ी क्वांटिटी में बेचा है। एक बार बेचा है 10,91,000, एक बार बेचा है 7,69,000 और एक बार बेचा है 2,23,000। तो बड़ी क्वांटिटी को सोल्ड किया गया कंसोलिडेट फिनवेस्ट एंड होल्डिंग में। ये सोल्ड किया, ये प्रॉफिट बुकिंग किया जा रहा है। तो मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग है भाई। DB इंटरनेशनल एशिया लिमिटेड ने बेचा है हरियाणा कैफे लिमिटेड को 28,615 क्वांटिटी को बेच दिया है। आप ध्यान रखें। गोल्डमैन सैक्स ने क्या किया, ये तो इंट्राडे में ट्रेड करता है, सेम स्टॉक को खरीदा है, सेम स्टॉक को सेम क्वांटिटी को बेच दिया है। पहले APL अपोलो ट्यूब्स को खरीदा 29,08,770 क्वांटिटी, उसके बाद फिर खरीद लिया, बेचा, फिर खरीदा, फिर सोल्ड किया APL अपोलो, फिर खरीद लिया। यानी ये इंट्राडे में ट्रेड करता है। तो आप इसको इग्नोर भी कर सकते हैं। ये लोग क्या होता है, कुछ पॉइंट का मूवमेंट लेता है, बड़ी क्वांटिटी में लेता है ऑर्डर, और कुछ क्वांटिटी का टिक साइज के प्रॉफिट में बाहर आ जाता है। PI अपॉर्चुनिटीज फंड ने क्या किया है, 4,10,000 शेयर को खरीद लिया है। देखिए, ध्यान से देखिए, PI अपॉर्चुनिटी ने क्या किया, 4,10,000 शेयर को कंसोलिडेट फिनवेस्ट को खरीदा है और इसके मुकाबले इसने खरीदा, किसने बेचा है, बेचा है यहाँ पे जाके आकाशिया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशनल पार्टनर्स ने बेचा है इसको। तो इसका मतलब इसने बेचा और इसने यहाँ पे माल इस स्टॉक्स में उठा लिया कंसोलिडेट फिनवेस्ट एंड होल्डिंग पे। तो आप भी नज़र बना के चल सकते हैं। राजस्थान ग्लोबल सिक्योरिटी प्राइवेट लिमिटेड ने क्या किया, शीतल कूल प्रोडक्ट 10 लाख सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 1,07,200 शेयर को शीतल कूल प्रोडक्ट को खरीद लिया है। इसने पिछले बार भी खरीदा था।
पिछले बार भी खरीदा था, मुझे याद है मैं जब वीडियो बना रहा था ये तब भी था। यानी शीतल कूल प्रोडक्ट के स्टॉक पे आप नज़र बना के चल सकते हैं दोस्तों, आपको मूवमेंट मिल सकता है। द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी ने क्या किया, सोल्ड कर दिया टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज लिमिटेड के 30,000 शेयर को। विश्रा आईटीसीएल इंडिया ने वालचंद इंडस्ट्रीज को बेचा है 40,000, 4 लाख 20, 2 लाख और 2,40,000 शेयर को। वालचंद नगर इंडस्ट्रीज को इन्होंने बेच दिया है, सोल्ड कर दिया, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो ज़बरदस्त बिकवाली का दबाव नजर आ रहा है वालचंद नगर इंडस्ट्रीज पे, आप नजर बना के चले। धीरज कुमार लोहिया ने क्या किया, बाउट किया यानी खरीदा है 30,461 शेयर मास्टो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम लिमिटेड के शेयर को बाय कर लिया है। दीपक कन्या लाल शाह ने क्या किया है, दीपक कन्यालाल शाह ने क्या किया, 2,14,165 क्वांटिटी साबु सोडियम क्लोरो और स्पेक्ट्रम फूड्स को 30,108 क्वांटिटी खरीदा है। तो ये था दोस्तों स्मार्ट मनी की कुंडली कि किस बड़े इन्वेस्टर ने, किस बड़े फंड हाउस ने कहाँ पे पैसा लगाया और कहाँ से पैसा निकाला है। उम्मीद है आपके लिए ये सीरीज़ काफ़ी फायदेमंद होता होगा और आपको इसमें बहुत सारी स्टॉक्स की जानकारी भी मिलती होगी जहाँ पे मूवमेंट हो रहा हो। तो मिलूंगा आप नेक्स्ट वीडियो में, पसंद आया तो फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।